दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज आप लोगों के लिए फॉग, कोहरा, संघनन, वाष्पन। कोहरा क्या होता है, आखिर कोहरा क्यों गिरता है और कोहरे का निर्माण कैसे होता है, कोहरे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब डाउट आप लोगों के ज्योग्राफी में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका है कोहरा। जैसा कि मैंने जलवायु को पढ़ चुका है, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि उसी तरह आप कोहरे को भी पढ़ेंगे। कोहरा क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि कोहरा पढ़ने से पहले आप वाष्पन और संघनन पढ़ लीजिए। वाष्पन, संघनन, वाष्पन और संघनन। वाष्पन क्या होता है, वाष्प, वाष्प समझते हो। वाष्प देखिए, अगर कोई जल है या जल की बूंदे हैं या बर्फ है, तो यदि हम जल को गर्म करते हैं, उसका हाई टेम्परेचर देते हैं, डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जल भाप बन के उड़ने लगता है। और वही भाप छोटे छोटे उड़ के चला जाता है। वही भाप जब भाप बनकर उड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं वाष्पन। उस विधि को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जल को गैस के रूप में परिवर्तित कर देना वाष्पन कहलाता है। अब देखेंगे संघनन। तो देखिए, अभी आपने जल को वाष्प में कन्वर्ट किया था। अब ये जो आपकी गैस है, जो वाष्प है, ये ऊंचे जाती है। ऊंचे तापमान कम होने की वजह से जैसे जैसे आप 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। उसी प्रकार जब ये वाष्प ऊंचे जाती है तो इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। -डिग्री तापमान में जब पहुंच जाता है तो यही वाष्प छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेती है। छोटे छोटे बूंदों का रूप धारण कर लेती है, जिसे आप संघनन कहते हैं। तो देखिए, वाष्प को जल में कन्वर्ट करना या बदलना संघनन कहलाता है, और उसी जल को वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। अगर ये दो चीजें आपने पढ़ लिया है, वाष्पन और संघनन, तो ये मान के चलिए आप कोहरे से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी कठिन नहीं लगेगा और आप अच्छे से कोहरे को पढ़ सकेंगे। देखिए दोस्तों, कोहरा क्या होता है। कोहरा क्या होता है, मान के चलिए कोहरा एक प्रकार का बादल ही होता है। कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो धरातल के नीचे होता है। धरातल के नीचे होता है, मतलब समीप होता है धरातल के। मान लीजिए ये धरातल है तो इसके पास में बादल है। कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो कि अपारदर्शिता का वातावरण बना देता है। जो कि अपारदर्शिता यानी आप इस पार से उस पार देख नहीं सकते हो, अपारदर्शिता का वातावरण बना देता है। क्यों बना देता है अपारदर्शिता का वातावरण? इसलिए बना देता है कि जब वही वाष्प संघनन होकर छोटे छोटे बिंदुओं में पृथ्वी के नजदीक आती है, पृथ्वी के धरातल के नजदीक आते हैं छोटे छोटे बिंदु, तो पृथ्वी के धरातल के समीप वायुमंडल में धूल कण अनेक विद्यमान होते हैं। वही धूल कण जब वाष्प के बिंदु में समाहित हो जाते हैं, वाष्प के बिंदु में समाहित हो जाते हैं, तो वाष्प के बिंदु अपारदर्शी हो जाते हैं, जिसके कारण वातावरण अपारदर्शिता बन जाता है। इसे आप कोहरा कहते हैं। इसे आप कोहरा कहते हैं। और ये जाड़े के मौसम में क्यों गिरता है? इसलिए गिरता है क्योंकि जाड़े में
टेम्परेचर लो, तापमान निम्न हो जाता है और टेम्परेचर लो हो जाता है, -डिग्री तापमान बढ़ने लगता है, अर्थात निम्न तापमान की वजह से जलवायु ठंडी हो जाती है, जिससे कि संघनन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। और जब संघनन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है तो ऊंचे भाप जो बनी थी वो छोटे छोटे बिंदुओं का रूप ले लेकर पृथ्वी के धरातल के नीचे आती रहती है। जब पृथ्वी के धरातल के समीप आ जाते हैं वो बिंदु, तो उसमें जो वातावरण के धूल कण गैस हैं ये सारे बिंदु समाहित हो जाते हैं, जिससे कि वाष्प के बिंदु भद्दे व धुंधले कलर के हो जाते हैं और ये कोहरे का निर्माण कर लेते हैं। अब देखेंगे इसी प्रकार कोहरा जब गिरता है तो मौसम अपारदर्शी, वातावरण अपारदर्शी हो जाता है। कोहरे का निर्माण कैसे होता है आपको बता दें कि कोहरा वातावरण में गर्म जलवायु ठंडी जलवायु के मिलने पर, अर्थात गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के मिलने के कारण कोहरे का निर्माण होता है और संघनन की विधि में तीव्र गति से वृद्धि होती है। गर्म जलवायु ठंडी जलवायु के मिलने से कोहरे का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोहरा अपारदर्शी होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, देखिए कोहरा जो है, कोहरे को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संपर्की विकिरण कोहरा और एक होता है विकिरण कोहरा। एक होता है संपर्की विकिरण कोहरा, संपर्की विकिरण कोहरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडवेक्शन फॉग। दूसरा होता है विकिरण कोहरा, जिसे कहते हैं एडिक्शन फॉग। संपर्की विकिरण कोहरा और विकिरण कोहरा। देखिए संपर्की विकिरण कोहरा क्या होता है, ये दो ही प्रकार के कोहरे पाए जाते हैं। जब कोहरा जिस क्षेत्र की जलवायु व वातावरण साफ होगा उस क्षेत्र में संपर्की विकिरण कोहरा गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जब कोहरे संघनन विधि के द्वारा वाष्प बूंद का रूप ले लेती हैं, तो जिस क्षेत्र की वातावरण साफ होगा उस क्षेत्र में धूल कण कम होंगे, तो वो वाष्प के बिंदु धुंधले कलर के कम होंगे, जिससे कि जिस क्षेत्र में संपर्की विकिरण कोहरा होता है उस क्षेत्र में कुछ दूरी तक, लगभग 1 मील की दूरी तक या आधे मील की दूरी तक आप वातावरण में स्पष्ट रूप से देख सकते हो। संपर्की विकिरण कोहरा उसी को कहते हैं जब वातावरण में हल्का कोहरा गिरता है और आप लगभग 1 मील तक अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हो, उसे कहते हैं संपर्की विकिरण कोहरा। ये वातावरण की शुद्धता एवं अशुद्धता पर भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध और साफ होगा तो संपर्की विकिरण कोहरा गिरने की ज्यादा संभावना रहती है। दूसरा है आपका विकिरण कोहरा। ये घनघोर कोहरा होता है जो बिल्कुल ही वातावरण को अपारदर्शी बना देता है, क्योंकि यह ऐसा कोहरा होता है जिसमें नजदीक लगभग 3 फीट की दूरी पर भी नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये घनघोर कोहरा, इसमें धूल कण की मात्रा अधिक होती है, जिससे जल की बूंदें, वाष्प की बूंदें अत्यधिक धुंधली हो जाती हैं और पूरे वातावरण को धुंधला कर देती हैं और एक पार से दूसरे पार अपारदर्शिता का माहौल बना देती है। ये होता है आपका एडिएक्शन फॉग, और जिसे हम कहते हैं विकिरण कोहरा। तो दोस्तों ये कोहरा था जो कि भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संपर्की कोहरा का प्रकोप होता है और कहीं कहीं विकिरण कोहरा का तो बहुत खतरनाक प्रकोप होता है। आपको बता दें, भारत के जो पूर्वी घाट के राज्य हैं, पूर्वी घाट के,
उन क्षेत्रों में अक्सर संपर्की विकिरण कोहरा गिरता है, और जो पश्चिमी घाट के राज्य हैं उसमें विकिरण कोहरा का प्रकोप होता है। बंगाल की खाड़ी के साइड के जो राज्य होते हैं, बंगाल की खाड़ी के साइड के जो राज्य होते हैं, बंगाल के खाड़ी के साइड के जो इस साइड के राज्य होते हैं, यहाँ पर आपका विकिरण कोहरा गिरता है। विकिरण कोहरा गिरता है। जो पूर्वी घाट के लोग होते हैं, आपका पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट होता है, तो जो पूर्वी घाट के राज्य होते हैं उसमें संपर्की विकिरण कोहरा गिरता है। भारत के कुछ हिस्से में विकिरण कोहरा और कुछ हिस्से में संपर्की विकिरण कोहरा गिरता है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में विकिरण कोहरा और कुछ क्षेत्र में संपर्की विकिरण कोहरा गिरता है। तो याद रखना दोस्तों, ये इंडिया में ऐसा होता है। अगर जो वर्ल्ड की बात करें, पूरे इंटरनेशनल की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ विकिरण कोहरा, और कई ऐसे देश हैं जहां पर संपर्की विकिरण कोहरा गिरता है। कहीं कहीं तो दोनों का मिश्रण रूप होता है, जहां पर दोनों का प्रकोप पाया जाता है, दोनों को पाया जाता है। वहां पर संपर्की और विकिरण कोहरा दोनों प्रकार के कोहरे गिरते हैं। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जो कि मैं ज्योग्राफी का जलवायु मौसम के बाद फॉग का अर्थात कोहरे का टॉपिक लेकर आए। दोस्तों, आप में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो होंगे। आपको पता चला होगा कोहरा किस प्रकार गिरता है, कोहरे कितने प्रकार के होते हैं। कोहरा एक प्रकार का बादल ही होता है जिसमें धूल कण विद्यमान होते हैं, जिसके कारण ये अपारदर्शिता का माहौल बना देते हैं। अंतर क्या है? ये अपने धरातल के नजदीक होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, ताकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जीएस की क्लासेस जैसे ही आए तैसे आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, धन्यवाद।